नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि मॉक टेस्ट सीरीज का भाग 4 है। जिसका पहला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए और अपना परीक्षण स्वयं कीजिए। तो इसका सही जवाब है सन 1973 ईस्वी, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम सन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है प्रोटीन, यानी कि क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। प्रश्न नंबर तीसरा है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है 22 मई, यानी कि विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 4 है, दीफू नामक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि दीफू नामक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है तुर्की, यानी कि तुर्की को यूरोप देश का मरीज कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। इन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया था। प्रश्न नंबर 7 है, अकबरनामा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है अबुल फजल, यानी कि अकबरनामा के रचनाकार हैं अबुल फजल। प्रश्न नंबर 8 है, चायपत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप और अपना परीक्षण भी कीजिए। तो इसका सही जवाब है थीन, यानी कि चायपत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है थीन। प्रश्न नंबर 9 है, गाजर में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब दीजिए आप और अपना परीक्षण भी करते रहिए कि आप कितने प्रश्नों को सही कर रहे हैं तथा कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए, यानी कि गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय प्रतिरक्षा का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारतीय प्रतिरक्षा का सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 11 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो इसका सही जवाब है विटामिन के, यानी कि रक्त का थक्का जमने में विटामिन के सहायक होती है और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 12 है, सूर्य देवता को समर्पित कौन से मंदिर का आकार रथ जैसा है? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब है सन टेम्पल,
यानी कि सूर्य देवता को समर्पित सन टेम्पल का आकार रथ जैसा है और यह उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है यायो प्रभा नदी, यानी कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक यायो प्रभा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप बड़े ही ध्यान से हल कीजिएगा। तो इसका सही जवाब है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए वसा में घुलनशील है। विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं तथा शेष सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। शेष विटामिन में ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं तथा विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 15 है, ओजोन स्तर की मोटाई किससे मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है डॉप्सन यूनिट, यानी कि ओजोन स्तर की मोटाई डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। स्टेथोस्कोप से शरीर का तापमान मापन किया जाता है तथा एम्पियर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है 31 मई, यानी कि विश्व तंबाकू रोकथाम दिवस 31 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित क्रांति को कौन सी क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सिल्वीकल्चर, यानी कि वन एवं वन उत्पाद से संबंधित क्रांति को सिल्वीकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट का पालन किया जाता है तथा बीटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 18 है, कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 19 है, घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्राइलॉजी, यानी कि घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन ट्राइलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रुधिर दाब का मापन करते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन करते हैं तथा इथोलॉजी के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है केलोलॉजी, यानी कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 21 है, भूस्थायी उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि भूस्थायी उपग्रह है वह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो इसका सही जवाब है जिंक, यानी कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें जिंक मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है महानदी को, यानी कि उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है तथा वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इन सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसे भी आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, पोलियो रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है तंत्रिका तंत्र, यानी कि पोलियो रोग मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न है, जेट धाराएं प्रायः किस मंडल में पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल, यानी कि जेट धाराएं प्रायः क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने 25 प्रश्नों को हल किया। इन सभी प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों को हल किया हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।